देखिए कल्चर वाला चैप्टर कल कराया था, आगे आज करते हैं। आज है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आस्था क्या होता है तुम बताओ। ए फॉर आस्था, ए फॉर आर्किटेक्चर, बताओ। आर्किटेक्चर वो जो क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, क्या तो याद नहीं आ रहा उसका नाम। बोल। मतलब जो पुरानी बिल्डिंग है जैसे हाँ ताजमहल जी, हाँ बिल्कुल। आर्किटेक्चर का मतलब पुराना नहीं, कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। पुरानी बिल्डिंग्स जो होती है, ऐतिहासिक धरोहर जो होती है, जैसे किसी राजा महाराजा ने या बहुत हजारों साल या सैकड़ों साल पहले बनाया, उसको मॉन्यूमेंट या स्मारक कहते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब किसी भी बिल्डिंग को, मंदिर या कोई महल या कोई भी जो फोर्ट या किला होता है, उसको बनाने का तरीका, किस तरीके से बनाया गया, ठीक है। आर्किटेक्चर देखते हैं। मतलब उसका नक्शा, नक्शा नहीं, पूरा बिल्डिंग बनाने का तरीका, ईंटों को जोड़ने का तरीका, उसका डिजाइन। हाँ नक्शा कह सकते हैं, डिजाइन जो है। इंडिया इज ऑल्सो नोन इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट। दुनिया में वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट के लिए जाना जाता है। आपको पता है दुनिया में 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे हैं दुनिया में। तो एक बार वोटिंग की गई कि इन 7 में से नंबर 1 को, आप लोग को पता ही होगा, ताजमहल। क्योंकि वोटिंग कराई गई दुनिया में कि आप लोग वोटिंग करो कि 7 वंडर्स जो हैं, 7 अजूबे हैं, इनमें से नंबर 1 आपको कौन सा लगता है, ठीक है। तो इनमें जो नंबर 1 था, पता है ताजमहल क्यों बन गया? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, सारे इंडिया के लोगों ने वोटिंग कर दी, यही ताजमहल ही मॉन्यूमेंट हो गया हमारा। दूसरा, we come to know about ancient Indian architecture from the ruins found during excavation. Ruins of Indus Valley civilization, Sarnath loin capital built during Emperor Akbar's regime, and the Temple of South India attract tourists from all over the world. आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है ना, सिंधु नदी के किनारे जो पूरा था, 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था आप लोगों का इतिहास का, हमारे अतीत, जिसमें मैं आपको बताऊं आज से 5500 साल पहले, 5500 ईयर अगो, इंडस रिवर जो सिंधु नदी इंडिया में तिब्बत से निकलती है, चाइना में तिब्बत से निकलती है, फिर पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख से होती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। उस नदी के किनारे ही हड़प्पा नाम का एक शहर है जो अभी पाकिस्तान में, वहां पर ही जब खुदाई हुई तो मिला कि वहां पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था, ठीक है। और शहर मिट्टी के अंदर दबा हुआ था हजारों साल में। तो मिट्टी हटाई गई तो सारे बिल्डिंग्स, ये रोड, सड़कें, है ना, इंसानों की क्या कहते हैं कब्रें, सब कुछ मिली उसके अंदर। तो दुनिया का सबसे पुराना जो सभ्यता है, पुरानी सभ्यता या लोगों के बसने का जो एविडेंस है, सबूत है ना, वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन में ही मिली, मतलब हड़प्पा शहर में या सिंधु नदी के किनारे ही मिला, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा लोग हड़प्पा में वहां पे सबसे पहले वहीं रहते थे। अच्छा, हम लोगों के घर में वॉश बेसिन होता है ना हाथ धोने के लिए, सोचो 5500 साल पहले, 5000 साल पहले लोग अपने घरों में वॉश बेसिन बनाते थे, वहां मिला है एविडेंस उसका, समझ रहे हैं। बिल्कुल टाउन, सड़कें होंगी, सड़क, ये जो गली है ना, जैसे ये मेन सड़क है सीएटी स्कूल वाली, है ना, दिख रही है, और ये सारी गलियों की सड़कें इसको ग्रिड की तरह बना के काट रही है ना, एकदम सीधी सीधी सड़कें आके मिल रही हैं, इस तरह से वहां पर बना। तो आज से 5000 साल पहले लोग भी सोचते थे, ये जो नालियां बनी है ना छोटी छोटी हर गली की, और गली की नालियां फिर मेन सड़क पे मिल रही है, ये सारी की सारी उस समय से हम लोगों को पता था, ठीक है। उसके बाद सारनाथ, अशोका लॉइन कैपिटल सारनाथ में है। आप नोट पर या सिक्के पे हेड देखते हो ना, अशोक स्तंभ, एक सेकेंड में रखो, आजा अंदर चलो, बाहर बैठना पड़ेगा।
कुर्सी मिली भाई को? मिल गई? कोई बात नहीं, ठीक है। लाडो पीछे हो जाओ और थोड़े पीछे कर लो। साक्षी उसको भेज दे, सुन लेगी थोड़ा। ये तो आना चाहती है, एक कुर्सी है, दोनों आ जाओ, आ जाओ। साक्षी आ रही है ना? आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, टाइम नहीं। तो सबसे पीछे बैठ जा जहाँ कल बैठी थी, यहाँ साक्षी बैठ जा। चलो, आज का बच्चा ज्वाइन नहीं किया, लोहरी मना रहा है क्या? तो वो रात को बनती है, तो सुबह से बहाना है ना। स्टार्ट करते होंगे। चलो नील, अच्छे से बैठो बेटे। एक जगह होता है हम्पी, एक नाम की कैसे जगह है। कैसे नहीं पता होगा लाडो मुझे, कैसी? मतलब आपको पता है कौन से नोट पे होते हैं उसकी पिक्चर? हाँ 200 50 रुपए होती है। 50 रुपए की होती है। देखिए हम्पी आपने क्यों लिए सुना? अब जैसे मेरा एक डायलॉग है कि अगर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाले हैं तो ज्ञान लेंगे। पाँव नीचे करें, ध्यान से बैठे। उसके पीछे छपता है वो हम्पी। हम्पी है कहाँ, क्या इतिहास में महत्व, ये भी तो सुनना पड़ेगा ना। कर्नाटक में विजयनगर नाम का एक जिला है, जैसे कि यहाँ हरियाणा में सोनीपत पानीपत जिला होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट समझते हैं, तो विजयनगर नाम का जिला, वहां पे 1351 में 1351 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। उनके गुरु का नाम विद्याधर था। क्या था? विद्याधर। तो विद्याधर ने कहा कि तुमको अपना साम्राज्य बनाना चाहिए। वो दूसरे पल्लव राजा जो थे, जैसे कि आपको पता है ना, राजपूत राजा अलग होते, चौहान राजा, पल्लव राजा, चोल राजा, इस तरह से अलग अलग डायनेस्टी वाले, मौर्य गुप्ता डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी के जो राजा होते थे उनके यहाँ मंत्री थे हरिहर और बुक्का। तो उन्होंने अपने राजा को खत्म करके विजयनगर नाम का एक शहर बसाया, ठीक है, एक राज्य बनाया। ये कृष्णा और तुंगभद्रा, ये दोनों नदियां कर्नाटक में बहती है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है ना, तो उसी के बीच में जो इलाका पड़ता है उसको रायचूर दोआब कहा जाता है कि इलाका विजयनगर का, वहीं पर ये विजयनगर बसा है। वहां पर तुंगभद्रा नदी से नहर निकाल के पूरे शहर को पानी पहुंचाया जाता था। 12th क्लास में बेटा ये विजयनगर साम्राज्य का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, जो कि अभी पिछले टर्म में पढ़ाया था, ठीक है। वो इतना सुंदर है पूरा शहर, और उस जमाने में इतना ज्यादा महल और एक से एक चीज बनाई गई कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और उसी की राजधानी हम्पी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। कृष्णदेव राय और तेनाली रामा का नाम सुना है ना, नाटक आता था। कृष्णदेव राय उसी विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। और हमने गूगल पे सर्च करा, खबर कुछ समझ नहीं। तो बेटे मास्टर को इसीलिए तो आप गांधी बाबा देते हैं, ताकि गांधी बाबा के पीछे जो नोट छपा है उसकी कहानी हम बताएं। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की या राज्य की राजधानी थी। वहां पर एक म्यूजिकल पिलर है। म्यूजिकल पिलर देखो किस तरह से, वो जो एक क्या कहते हैं हॉल है, उसके जो पिलर्स पत्थर के बने हैं ना, उसको जब चोट मारोगे ना हाथ से या किसी चीज से, तो उसके अंदर से एक अलग टाइप की म्यूजिकल जो ट्यून होती है ना, धुन, वो निकल के आती है। और वो अंदर से, वो पत्थर ऐसी अंदर से खोखली है। जब दुनिया के देशों को पता चला, बड़े बड़े जो भी आर्किटेक्ट थे या जो भी इतिहासकार थे,
तो उन लोगों ने आया, इसको है ना पिलर को थोड़ा सा कट करके देखा, और अंदर जब कैमरा डाल के होल करके डाल के देखा, तो ये बोले कि सिंपल पत्थर है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इसके अंदर से आवाज आती है। तो सोचिए उस जमाने के लोग कितने बड़े कलाकार थे। हजारा मंदिर, राम हजारा मंदिर, ये विजयनगर के हम्पी में ही है। ये बहुत बड़ा टेम्पल था राम जी का। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी हम्पी की कहानी है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2-3 घंटे भी लग जाएंगे, तो छोड़ दीजिए, इतना काफी है। देखिए उसके बाद बेटा सबसे सुंदर जो मंदिर है इंडिया, पूरी दुनिया की बात करो तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, है ना, यहाँ पे मंदिर बहुत ही सुंदर है। उसी में कैलाश टेम्पल है एलोरा में, ये महाराष्ट्र में है। एलोरा कैलाश टेम्पल, वो शिवजी का मंदिर है। अब देखो मंदिर कैसे, एक पहाड़ का चट्टान था बहुत बड़ा। कितने बच्चे आ रहे हैं यार, अभी टाइम कहाँ हुआ है? काट के बनाया। 1 सेकेंड बेटा रुकना। सब्जी तो कैलाश टेम्पल एलोरा में है, महाराष्ट्र में। और इसकी एलोरा बेटा एक जगह है, छोटा सा जगह। उसकी खासियत क्या है कि एक पूरे के पूरे पहाड़ जो था उसको काट करके साइड से सारा पत्थर काट दिया गया, और इसके जितने पिलर और जितनी भी चीजें हैं ना, एक पहाड़ को ही काट के मंदिर बना दिया गया है। मतलब छेनी हथौड़े से खुरच खुरच के कैसे अंदर से निकाल के। हाँ सर, ये जो पत्थर है ये काटा किस चीज से जाता है? छेनी हथौड़े होते हैं ना, जो राजमिस्त्री घर पे आते हैं काम करने के लिए, लेबर आता है, उसी तरह से होता है। हाँ बिल्कुल उसी से होता है, और क्या। सर हमारे हाँ छेनी हथौड़े से ही काम होता है, देखेंगे। उसके बाद मीनाक्षी हाँ सर, मैंने टेम्पल। देखा। ओके 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 ठीक है, सुनो ध्यान से। उसके बाद सन टेम्पल है कोणार्क में। ये कोणार्क पुरी में उड़ीसा में सन टेम्पल। इसकी खासियत सुनिए। कोणार्क टेम्पल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा मंदिर एक पत्थर के बहुत बड़े चबूतरे पे बनाया गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर। ब्लैक पैगोडा प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म मतलब ऊंचा एक थी, जैसे नहीं स्टेज जैसा होता है उस तरह का। और उसमें पहिए लगाए गए हैं पत्थर के, ठीक है, जो कि एक रथ के जैसा पूरा फील होता है कि पूरा। हमने बताया कि वो हिलेगा नहीं पर वैसे डिजाइन। हाँ बिल्कुल। और उसी के ऊपर पूरा का पूरा ये मंदिर बनाया गया। ये उड़ीसा में पुरी में है ना, उड़ीसा का पुरी जो शहर है वहां पर है, समुद्र के किनारे है। लेकिन मैंने आपको बताया था नहीं होते बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर से है ना पत्थर गिर जाने के कारण आदमी की मृत्यु हो गई मूर्ति की स्थापना से पहले, इसलिए से पूजा नहीं होती। लेकिन दुनिया अभी इंडिया का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है इसको, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, तमिलनाडु में। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है। खजुराहो मध्य, ये दिलीप को देखा है ना आपने, जो 7th क्लास में है। हाँ, तो दिलीप जहां से है ना, उत्तर प्रदेश में छतरपुर से, उसी जिले में मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश, वहां पे खजुराहो नाम का एक जगह है। वहां पे बहुत सुंदर मंदिर है। चंदेल डायनेस्टी के, मतलब राजपूत में जो चंदेल लोग होते थे ना राजा, उन लोगों ने ये मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है ना। अब बेटा ये तो हम देख ही लिए। उसके बाद आपको पता है ना कि मुगल्स लोग भी बहुत ही मंदिर बनवाते थे, और वो मंदिर मुगल, हाँ बिल्कुल, मंदिर नहीं मतलब अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स। सुनने वो भी तो बनाया था, एक मॉस्क बनाया था जी। रेड फोर्ट में नहीं बनाया था। उन्होंने नहीं, उसने, वो इज्जत के लायक नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं? वो हमारे देश को केवल लूटने के लिए आए थे, हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए आए थे वो हमारे। जी, वो किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छे नहीं थे। देखिए अब ये तो आपको पता ही है कि आगरे में जो ताजमहल बनवाया गया है, भारत के 7 अजूबों में से एक है, ठीक है। भारत के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। 7 वंडर्स समझते हैं ना, ताजमहल उसमें से एक है।
और आगरा में। इसके साथ साथ आगरा की बात करें, इसको किसने बनवाया था ताजमहल को? शाहजहां। वेरी गुड। यमुना नदी के पास है। जी, यमुना नदी के किनारे है, बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जामा मस्जिद और रेड फोर्ट, लाल किला और जामा मस्जिद यहाँ पर है आपको, जो क्या कहते हैं पुरानी दिल्ली में है। इसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था, ठीक है। ताजमहल के पास तो कर रहे हैं। हाँ, वो आगरे का ताजमहल, आगरे का रेड फोर्ट है। पता है उसको शाहजहां- किसने बनवाया था? उसको अकबर ने बनवाया। सर शाहजहां इंडिया के थे या फिर पाकिस्तान? सब इंडिया के ही थे बेटे। हाँ, सर फिर इन दोनों में से मेन कौन सा? मेन देखो बेटा, मेन जो अगर आप रेड फोर्ट की बात करो, दोनों रेड फोर्ट है। आपको इंडिया में 2 नहीं, कम से कम 4 से 5 रेड फोर्ट है, ठीक है। एक आपको इलाहाबाद में भी है रेड फोर्ट, गंगा नदी के किनारे। आगरा में है ही, दिल्ली में, इस तरह से और 2-3 है, ठीक है। जैसलमेर फोर्ट भी नहीं नहीं, वो थी राजपूत राजाओं ने बनवाए थे। ये जितने भी दिल्ली के आसपास या आगरा में जो आपको दिख रहे हैं, यही मुगलों ने या मुसलमानों ने केवल बनवाया था, ठीक है। अब देखो, सर वो मुसलमान थे तो इंडिया पाकिस्तान को नहीं बेटा ऐसा नहीं था, क्योंकि इनका जन्म यहीं पर हुआ और यहीं मर के रह गए। आए तो बाहर से ही थे, दादा बाबा जो भी उनके थे। बाबर तो अफगानिस्तान से आया था भारत में, ठीक है। और उसके बाद आने के बाद उसका बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जितने भी, तो इंडिया में ही जन्म हुआ, इंडिया में ही रह गए, तो इंडिया के माने जाएंगे ना, इस तरह से। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो राजपूत राजा थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर किले बनवाए, और इनसे भी ज्यादा अच्छे बनाए। उसमें ग्वालियर का किला, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, गोलकुंडा, है ना, आमेर का किला, जितने भी जयपुर में किले हैं, ये सारे बनवाए। द ब्रिटिश लोगों ने भी बनवाया बहुत कुछ, ठीक है। राष्ट्रपति भवन जो आप देखते हैं ना, प्रेसिडेंट हाउस, मुगल गार्डन गए हैं? सुना है बेटा करिए आपने? राष्ट्रपति भवन देखा है आपने? टीवी मूवी में तो देखा होगा, राष्ट्रपति भवन देखा है ना। तो वो राष्ट्रपति भवन आजादी से पहले पता है किस नाम से जाना जाता था? वायसराय लॉज। वायसराय लॉज क्यों कहा जाता था, मैं बता रहा हूं। इंडिया में ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, ठीक है, उसको 1858 तक, 1858 तक, 57 तक गवर्नर जनरल कहा जाता। लेकिन 1858 के बाद से उस पोस्ट का नाम क्या हो गया? वायसराय, जो भारत का में अंग्रेजों का सबसे बड़ा पोस्ट होता था, है ना, सबसे बड़ा आदमी, ठीक है। तो वायसराय के रहने के लिए ही यहाँ पर जो नई दिल्ली है, वहां पर जहां राष्ट्रपति भवन है, इसी को वायसराय लॉज के नाम से बनवाया गया था, अंग्रेजों ने बनवाया था। लेकिन आगे जाकर के जब भारत को आजादी मिल गई, ठीक है ना, तो उसके बाद इसको हम लोगों ने क्या कहा? राष्ट्रपति भवन नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी और स्टोरी सुना दूं। हुआ क्या, आपको पता है भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रेसिडेंट समझते हो, राष्ट्रपति समझते हो बेटा, सुना है ना आपने? भारत का पहला जो प्रेसिडेंट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार से थे। जब वो राष्ट्रपति भवन गए तो उन्होंने देखा ये तो हमारे देश की जनता भूखों मर रही है, खाने को नहीं है, पहनने को अच्छे तरह से कपड़े नहीं है, और हम उस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, और हमको इस तरह की जगह में महल जैसे घर में रहने के लिए कह रहे हैं। तो बड़े देशभक्त लोग थे, बड़े ही सीधे साधे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश की जनता भूखों मर रही है, हम इस तरह के महल के घर में नहीं रहेंगे, हमें नहीं रहना इस राष्ट्रपति भवन में। तो सब लोगों ने समझाया कि राजेंद्र बाबू, आप तो प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो देश के, एक प्रोटोकॉल होता है, नियम कानून होता है, आप कहीं आम आदमी की तरह नहीं रह सकते, आपको रहना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो सबसे साधारण कमरा होगा ना, जो लगे कि मैंने काम चलाऊं, मैं उसमें रहूंगा, इस महल में नहीं रहूंगा मैं। तो उन्होंने एक जो साइड में मेन जो हॉल है ना, सेंटर वाला, उसमें नहीं रहे, उसको अशोका हॉल कहा जाता है। तो उसमें ना रह करके एक दूसरा कमरा था साइड में, लोगों के और भी रहने के लिए, तो उसमें ये ठहरे, और उसका नाम था, पता है क्या? उस दिन से उसका नाम आज तक भी पड़ गया राजेंद्र हॉल।
उनके राजेंद्र प्रसाद जी सर के। ये जो राजेंद्र प्रसाद थे ये डॉक्टर थे क्या? नहीं बेटे, उन्होंने पीएचडी की थी ना। जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं उनके पहले डॉक्टर की डिग्री लग जाती है, जो पीएचडी करते हैं। सर डॉक्टर भीमराव सबसे पहले डॉक्टर थे। डॉक्टर नहीं थे वो ना। देखो बेटा, डॉक्टर क्या होता है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है उसके आगे डॉक्टर लगता है। और नहीं तो जो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, तो एक कोर्स होता है पीएचडी का। तो जिन्होंने पीएचडी की डिग्री ले रखी है ना, तो कुछ भी, जिन्होंने पीएचडी ले रखी है उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है। मेरा एक दोस्त है ना दिलीप, मैं बताता हूँ, तो उसका जो छोटा भाई है, आप लोग इंजीनियरिंग सुनते हैं ना, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में वो पीएचडी कर रहा है। ठीक है। तो उसका नाम है दीपक कुमार, और जब वो बन जाएगा, मेरे से भी छोटा है, तो डॉक्टर दीपक कुमार हो जाएगा। समझ गए आप? तो जो पढ़ लेते हैं ना पीएचडी, तो उनके आगे डॉक्टर लग जाता है। आप लोग को पीएचडी करना है? घिस जाओगे करते करते, बहुत मेहनत है, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं करें आप। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया राष्ट्रपति भवन। आपने संसद भवन या पार्लियामेंट के बारे में तो सुना होगा ना, एक बिल्डिंग है, सुना है? पार्लियामेंट नहीं, कोर्ट नहीं। वहां पर देश के प्रधानमंत्री या सारे एमपी लोग जो चुन के जाते हैं, वो एक जगह जाते हैं, और वहां पर कानून बनती है, बहस होती है किसी मुद्दे पर, और कानून बनाया जाता है। समझ रहे हैं बात आप लोग? तो पहले इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। जो अभी पार्लियामेंट हाउस है, उसको आजादी से पहले, इसको भी अंग्रेजों ने ही बनवाया था, उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। ठीक है। हिंदी में केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। और मैं आपको ये भी बता दूं जी, उसके बाद कोलकाता में एक बिल्डिंग बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसको विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है। ब्रिटेन की रानी का नाम रानी विक्टोरिया था, तो उसी के नाम पे विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है। कोई भी कोलकाता जाता है तो उस जगह को जरूर घूमता है, बहुत अच्छा सुंदर जगह। ठीक है। उसके बाद बेटा, आजादी के बाद आपको पता है लोटस टेम्पल दिल्ली में तो देखा ही है आप लोगों ने। उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल भी है, ये भी आपने सुना होगा, दिल्ली में है। ठीक है। चलिए, पेंटिंग के ऊपर आते हैं। भारत में जो भी बिल्डिंग आप देखते हो ना, ये बिल्डिंग सबके आने से पहले भी भारत में पेंटिंग ही थी। और वो पेंटिंग कहाँ होती थी? केव पेंटिंग। जो गुफा समझते हैं ना आप लोग, गुफा जो होती जी, तो उस गुफा की दीवारों पे और छत पर क्या होता था, वो पेंटिंग बनाई जाती थी, ताकि सब लोग अच्छे से मतलब अपनी बातों को दिखाते थे। तो बेटा, महाराष्ट्र में अजंता नाम की एक जगह है, अजंता, और वहां पे बहुत सारी गुफाएं हैं। तो अजंता में जो केव्स मिली है, गुफाएं मिली हैं, तो वहां पर ये पेंटिंग देखने को मिलती है। ठीक है। और एलोरा में भी मिलती है। उसके साथ साथ वहां पे देखो किस कलर नहीं थे पहले, कलर आते थे क्या? नहीं, पत्थर से। ये कम से कम 10 से 20,000 साल पुराना पेंटिंग है जो लैपटॉप पे दिख रहा है आपको। देखा आप लोगों को? यस सर। हाँ, समझ जाइए। वो लोग नेचुरल कलर बनाते थे, पेड़ के पौधों के जो होते थे ना, फूल होते थे, उनके रसों से, या जो भी पत्थर को चूरा बना करके इस तरह से वो पेंटिंग करते थे। दूसरा, ये तो हम लोग के शुरू से होता था। जितने भी राजपूत लोग होते थे, उनके दरबारों में भी एक से एक पेंटर थे। उत्तराखंड में जो गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी पेंटिंग की अपनी एक तरीका था पेंटिंग का। बिहार में मिथिलांचल नाम की एक जगह है। ठीक है ना? तुम यूपी से हो, बिहार से हो? तुम हाँ, यूपी, तुम बिहार से हो ना? तुम भी यूपी से हो। तो बिहार में बेटा उत्तर बिहार है ना, जिसे अनमोल है, अभी ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो ये सीतामढ़ी से, मैंने कल भी बताया था। तो वहां पर मिथिलांचल पेंटिंग चलती है। ठीक है, बहुत फेमस है वो। लेकिन ये तो है मुगलों के समय, जब मुसलमानों का शासन था भारत में, तो कौन पेंटिंग करता था, कैसे पेंटिंग भारत में आई? तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। भारत में जो पहला मुगल समझते हैं आप लोग ना, अकबर, बाबर, जहांगीर, नाम सुना ना? तो पहला जो राजा आया था वो था बाबर। बाबर 1530 में मर गया, 1530 में मर गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है। ठीक है। हुमायूं 1500
ठीक है, 1540 तक भारत का राजा रहता है। हुआ क्या कि बिहार का एक राजा था शेर शाह सूरी, उसने युद्ध करके हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को जान बचाने के लिए भागना पड़ा देश छोड़ के। तो यहाँ से भाग करके आपने ईरान, इराक, ये सब देश का नाम सुना है ना, तो ईरान नाम का जो देश है वहां पर वो भाग के चला गया। ठीक है, उस समय जो उसकी रानी थी अकबर की माँ, तो एक राजपूत दोस्त था हुमायूं का। ठीक है, वो अमरकोट जो राजस्थान में पड़ता है ना, उसी का राजा था। तो अपनी वाइफ को वहीं छोड़ दिया, वो प्रेग्नेंट थी, वो अकबर होने वाला था। तो अमरकोट में वो रानी थी हुमायूं की, क्या कहते हैं, जो वाइफ, अकबर की माँ, और अमरकोट में राजस्थान में ही अकबर का जन्म। समझ में आ रहा है आपको? जब ये फारस गया, ईरान गया, तो ईरान से लौटते समय ईरान में बहुत अच्छे अच्छे पेंटर थे, तो हुमायूं बड़ा उनसे इंस्पायर्ड हुआ। ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा मतलब कि प्रभावित हुआ। तो हुमायूं ने उससे, ठीक है, वहां से ईरान से कुछ पेंटर अपने साथ लेके आया, जो भी ड्राइंग करते थे आर्टिस्ट लेके आया। और हुमायूं के मरने के बाद अकबर के समय में भी ये पेंटर रहे। और भारत में मुगल डायनेस्टी में या मुगल राजाओं में सबसे अच्छा पेंटर पता है कौन था? जहांगीर। और उसने और भी ज्यादा पेंटिंग को बढ़ावा दिया। फेस्टिवल दो तरह के होते हैं, नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल। आप लोगों को पता है, नेशनल फेस्टिवल बेटा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। ठीक है ना। रिलीजियस फेस्टिवल आपको पता है, होली, दिवाली, दशहरा, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, होली, लोहरी, बैसाखी। बैसाखी लोहरी अलग अलग होती है, एक ही चीज है? अच्छा, बैसाखी अलग। बिहू, पोंगल, ओनम, ये सारे फेस्टिवल होते हैं। चलो, तो ये थोड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है। बैसाखी कहाँ का फेस्टिवल है? किस स्टेट का? पंजाब। पंजाब बेटे, तू परी बोल। बिहू आसाम का, पोंगल तमिलनाडु और ओनम केरला का है। याद रखिएगा इस बात को, भूल मत जाइएगा। दीदी ने लगाया था अंडरलाइन, नोट्स लिखे आपने? क्यों? तो लिखना चाहिए बेटा आपको ना। कहाँ दिखाओ, कहाँ जला? क्यों जला दिया इसको? कैसे जल गया? चाय बना रहे थे हैं? हाथ सेक रहे थे बेटा, हाथ दूर से सेकते, हीटर के अंदर थोड़ी हटा। अच्छा, तो आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चैप्टर खत्म हो गया। मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज अलग कराएंगे। सर ने कहा था आनंद से कर सकते हैं।